Social system and satisfaction. Major social system, family and religion. सोशल सिस्टम एंड सेटिस्फैक्शन मेजर सोशल सिस्टम फैमिली एंड रिलीजन। परिचय। सामाजिक व्यवस्था स्त्रीकरण समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो हमें समझने में मदद करती हैं कि समाज कैसे व्यवस्थित होते हैं और लोग एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं। सामाजिक प्रणालियाँ उस तरीकों को संदर्भित करती है जिसमें एक समाज संरचित होता है, जबकि स्त्रीकरण उस तरीके को संदर्भित करता है जिसमें लोगों को उस समाज के भीतर विभिन्न वर्गों या समूहों में श्रेणीबद्ध या विभाजित किया जाता है। 5 पन्नों की इस नोट में हम प्रमुख सामाजिक व्यवस्थाओं, नाम, मत, परिवार और धर्म और कैसे वे स्त्रीकरण में योगदान करते पर चर्चा करेंगे। द फैमिली एज ए सोशल सिस्टम। परिवार एक सामाजिक संस्था है जो हर समाज में पाई जाती है और यह अक्सर पहली सामाजिक प्रणाली होती है जिसका व्यक्ति सामना करते हैं। परिवार व्यक्तियों के बीच संबंधों की प्रणाली है जो रक्त, विवाह या गोद लेने से जुड़े होते हैं। परिवार अपने सदस्यों के लिए समाजीकरण, भावनात्मक समर्थन और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। परिवार अलग अलग रूप ले सकते हैं जैसे एकल परिवार, विस्तारित परिवार और मिश्रित परिवार। अलग अलग रूप ले सकते हैं, या तो एकल होता है, विस्तारित या मिश्रित। स्त्रीकरण में परिवार के योगदान का तरीका वंशानुक्रम है। परिवार में योगदान कैसे होगा? जब उसका वंश बढ़ेगा। वंशानुक्रम पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संपत्ति, धन, स्थिति के ट्रांसफर को, हस्तांतरण को संदर्भित करता है। वंशानुक्रम सामाजिक असमानताओं को पैदा कर सकता है। वंशानुक्रम क्या करता है? सामाजिक असमानताओं को पैदा कर सकता है, उन्हें स्थायी बना सकता है, क्योंकि जिन लोगों को धन और स्थिति विरासत में मिलती है उनके जीवन में बेहतर अवसर होने की संभावना अधिक होती है। जिनको विरासत में धन और स्थिति मिल रही है उनके जीवन में बेहतर अवसर होने की अधिक संभावना है। वंशानुक्रम भी कुछ परिवारों के हाथों में धन और शक्ति की एकाग्रता का कारण बन सकता है। एक और तरीका जिसमें परिवार स्त्रीकरण में योगदान देता है वह लिंग भूमिका के माध्यम से होता है। लैंगिक भूमिका भी अपेक्षा होती है जो समाज पुरुषों महिलाओं से उनके लिंग के आधार पर रखता है। कई समाजों में महिलाओं से घर और बच्चों की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। कई समाजों में महिलाओं से घर और बच्चों की देखभाल यही अपेक्षा करते हैं, जबकि पुरुष की अपेक्षा की जाती है कि वे कमाने वाले हो। श्रम की विभाजन महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश करने, पुरुषों के बराबर कमाई करने के कम अवसर मिलते हैं। मतलब महिलाओं को बहुत कम अवसर मिलते हैं कि पुरुष के बराबर काम कर सके, जो लिंग आधारित असमानता को स्थायी बना सकता है। रिलीजन एज ए सोशल सिस्टम। धर्म एक सामाजिक व्यवस्था है। धर्म क्या? एक सामाजिक व्यवस्था है, हर समाज में पाई जाती है। धर्म विश्वास और प्रथाओं के एक समूह को संदर्भित करता है जो पवित्र या दिव्य से संबंधित होता है। धर्म अपने सदस्यों के लिए समुदाय, अर्थ, उद्देश्य की भावना प्रदान कर सकता है। धर्म अलग अलग रूप ले सकता है जैसे एकेश्वरवादी धर्म, बहुदेववादी धर्म और जीववादी धर्म। अलग अलग रूप, या तो एकेश्वरवादी धर्म होता है, बहुदेववादी होता है, जीववादी होता है। स्त्रीकरण के धर्म के योगदान का एक तरीका सामाजिक नियंत्रण में इसकी भूमिका है। धर्म का उपयोग सामाजिक मानदंडों, मूल्यों को लागू करने, उनका उल्लंघन करने वाले को दंडित करने के लिए किया जा सकता है। यह कुछ समूह के हाशिए पर जाने का कारण बन सकता है, जैसे कि वे धार्मिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है या जो अलग अलग धर्म से संबंधित है। कुछ मामलों में कुछ समूहों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को सही ठहराने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। एक और तरीका जिसमें धर्म स्त्रीकरण में योगदान देता है वह सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में अपनी भूमिका के माध्यम से। कई धार्मिक संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और दान जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि ये सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती हैं क्योंकि वे धार्मिक समुदाय के सदस्यों या समान मान्यताओं को साझा करने वाले व्यक्तियों तक सीमित हो सकती है। इससे सामाजिक सेवाओं तक पहुंच में असमानता हो सकती है क्योंकि जो लोग धार्मिक समुदाय से संबंधित नहीं है उन्हें बाहर रखा जाता है, जो धार्मिक समुदाय से उन्हें बाहर रखा जाता है। अंत में सामाजिक प्रणालियों और स्त्रीकरण महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें समझने में मदद करती है कि समाज कैसे व्यवस्थित होता है और लोग एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं। परिवार और धर्म दो प्रमुख सामाजिक प्रणालियाँ हैं जो विभिन्न तरीकों को स्त्रीकरण में योगदान करती है। परिवार विरासत और लिंग भूमिकाओं के माध्यम से स्त्रीकरण में योगदान देता है, जबकि धर्म सामाजिक नियम तो सामाजिक सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से स्त्रीकरण में योगदान देता है। इन गतिशीलता को समझकर हम अधिक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं जहाँ सभी के पास अवसर और संसाधन तक पहुँच हो। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मेरिक्स परिचय।
सामाजिक स्थिरीकरण धन, आय, व्यवसाय और सामाजिक स्थिति जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर समाज में लोगों को श्रेणीबद्ध व्यवस्था को संदर्भित करता है। सामाजिक स्थिरीकरण का मतलब होता है जो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्हें व्यवस्थित करता है। जैसे धन के अकॉर्डिंग अलग होता है, आय के अकॉर्डिंग अलग, व्यवसाय कैसा है, तो उनका एक समाज बना दिया, सामाजिक स्थिति कैसी है, ये सब उनको श्रेणी बना देते हैं। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा विकसित एक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत है। मार्क्सवाद सामाजिक स्थिरीकरण को एक सामाजिक वर्ग, मार्क्सवाद ने क्या बोला है, सामाजिक स्थिरीकरण को एक सामाजिक वर्ग बताया तथा दूसरे सामाजिक वर्ग के शोषण के परिणाम के रूप में देखता है। यह नोट सामाजिक स्थिरीकरण समाज पर इसके प्रभाव पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करेगा। मैक्सिट थ्योरी ऑफ सोशल स्टेरिफिकेशन, मार्क्स के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच निहित अंतर्विरोध का परिणाम होता है। ये क्या बोलते हैं कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक के बीच जो अंतर्विरोध होता है उसका परिणाम ही सामाजिक स्थिरीकरण है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीपति वर्ग के पास उत्पादन के साधन है जबकि श्रमिक वर्ग के पास उनके श्रम के अलावा कुछ नहीं है। पूंजीपति वर्ग ने मजदूर वर्ग को उनके श्रम के मूल्य से कम वेतन देकर उनका शोषण किया। श्रमिक वर्ग द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति वर्ग द्वारा लाभ के रूप में विनियोजित किया गया। मार्क्स ने तर्क दिया कि शोषण के कारण वर्ग संघर्ष हुआ। मार्क्स ने कहा कि पूंजीपतियों और वर्ग और श्रमिक वर्ग दोनों के बीच संघर्ष हो रहा है, तो ये जो संघर्ष हो रहा है इस शोषण के कारण ही संघर्ष हो रहा है और वर्ग आधारित समाज का निर्माण हुआ। मजदूर वर्ग व सर्वहारा वर्ग अतः पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ उठा खड़ा होना होगा ताकि उन्हें उखाड़ फेंका जा सके, एक वर्गहीन समाज की स्थापना की जा सके। मार्क्स का मानना था कि यह क्रांति अवश्य भावी थी, सच्ची सामाजिक समानता प्राप्त करने का यही तरीका होगा। इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्थिरीकरण पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसे समाज में एक नकारात्मक पहलू के रूप में देखता है जो समानता, संघर्ष और शोषण की ओर ले जाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग सामाजिक स्थिरीकरण का उपयोग अपनी शक्ति और श्रमिक वर्ग पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए करता है। पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधन, मीडिया, राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करके ऐसा करता है। मार्क्स का मानना था कि सामाजिक स्थिरीकरण समाज के लिए कई नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए उन्होंने तर्क दिया कि यह संसाधनों का एक असमान वितरण बनाता है जिससे पूंजीपति वर्ग के पास श्रमिक वर्ग की तुलना में अधिक संसाधन तक पहुँच होती है। संसाधनों का यह समान वितरण मतलब संसाधन असमान वितरण होगा तो गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी और सामाजिक समस्या को जन्म देगा। मार्क्स का यह मानना था कि सामाजिक स्थिरीकरण सामाजिक वर्ग भी संघर्ष की ओर ले जाता है। सामाजिक स्थिरीकरण ही ऐसी चीज़ है जो वर्ग संघर्ष की ओर ले जाता है। पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण किया जाता है, उस शोषण से आक्रोश, गुस्सा पैदा होता है और मार्क्स ने तर्क दिया कि संघर्ष अंततः एक क्रांति की ओर ले जाएगा जो पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकेगा और एक वर्गहीन समाज की स्थापना करेगा। क्रिटिक्स ऑफ मैक्सिट थ्योरी, जब मार्क्सवादी सिद्धांत सामाजिक स्थिरीकरण की हमारी समझ को आकार देने में प्रभावशाली रहा है। सामाजिक वर्ग के अति सरलीकरण इतिहास ने अपने नियतात्मक दृष्टिकोण के लिए भी इसकी आलोचना की है। आलोचकों का तर्क है कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य सामाजिक वर्ग की जटिलताओं की अपेक्षा करता है और उन तरीकों का हिसाब देने में विफल रहता है जिनमें सामाजिक वर्ग अन्य सामाजिक पहचानों जैसे नस्ल, लिंग, कामुकता के साथ प्रतिच्छेद करता है। आलोचकों का यह भी तर्क है कि मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य अत्यधिक नियतात्मक और व्यक्ति और सामाजिक समूहों की एजेंसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि मार्क्स का मानना था कि मजदूर वर्ग अनिवार्य रूप से पूंजीपति वर्ग के खिलाफ उठ खड़ा होगा। इतिहास में हमेशा ऐसा नहीं रहा, कुछ समाजों में सामाजिक वर्ग अधिक अस्थिर रहा है और व्यक्ति सामाजिक सीढ़ी ऊपर या नीचे ले जाने में सक्षम रहे हैं। अतः अंत में सामाजिक स्थिरीकरण पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य उन तरीकों का महत्वपूर्ण विश्लेषण करता है जिसमें सामाजिक वर्ग समाज में असमानता, संघर्ष और शोषण की ओर ले जाता है। हालांकि सामाजिक स्थिरीकरण की हमारी समझ को आकार देने में प्रभावशाली रहा है, सामाजिक वर्ग के अति सरलीकरण इतिहास के अपने नियतात्मक दृष्टिकोण के लिए इसकी आलोचना भी की गई। इन समालोचनों के बावजूद मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य समाज में सामाजिक वर्ग के संचालन के तरीके और व्यक्ति और समुदाय पर इसके प्रभाव को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है।